हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं नीट 2024, जहाँ पे हम पूरा डिटेल में नीट का सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं लेकर आ रही हूँ चैप्टर 2 में छोटा सा टॉपिक और रिमेनिंग रह गया, तो फिर ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द किंगडम प्लांटी। ओके, एंड याद रखिए इस चैप्टर का टेस्ट है दिस संडे, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट, है ना, ध्यान रखना है। देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने ये ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ लिया था, पूरा अच्छे डिटेल में पूरा स्टडी किया था। यू कैन सी हाउ वी हैव स्टडीड, है ना, पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर एकदम बना कर अच्छे से, एंड आई हैव टोल्ड यू। देखिए क्वेश्चन कहाँ का क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ क्वेश्चन, सो मैनी क्वेश्चन आर देयर, 1 2 3 4 5। सो बच्चों इसलिए ना देखिए ऑलरेडी मेरे पूरा जो डिटेल चैप्टर्स हैं, डिटेल लेक्चर्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं। ईच एंड एवरी कंटेंट, होल कंटेंट इज प्रेजेंट ओवर देयर, तो वो तो आप ध्यान रखिए ही। बाकी है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन बना के बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ गो थ्रू दीज वीडियोज़, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज ये छोटा सा है जो जब भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहला अब ले लेते हैं किंगडम प्लांटी से शुरू करते हैं। देखिए डिटेल तो इसके लिए सेपरेट चैप्टर है ही, वहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल इसको हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या है। सो किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट। हमें अच्छे से पता है यूकैरियोट होते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। A few member are partially heterotrophic such as, अभी देखिए हम जनरली प्लांट के बारे में सुनते हैं कि प्लांट कैसे होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक, बट नहीं भाई, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, खुद खाना नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट, और कुछ ऐसा पैरासिटिक कंडीशन में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर वॉट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर वॉट पहला एग्जाम्पल, वीनस फ्लाई ट्रैप दूसरा एग्जाम्पल। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। याद रखना इंसेक्टिवोरस प्लांट में एग्जाम्पल है आपका ब्लैडर वॉट, क्वेश्चन राइट। एंड उसके बाद कस्क्यूटा, इट इज़ अ पैरासाइट, ये पैरासिटिक प्लांट है। अगेन क्वेश्चन पैरासिटिक प्लांट, है ना, याद रखना पैरासिटिक प्लांट। So plants will have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। हम सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ फोकस नहीं कर रही हूँ उस चीज़ पे, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ही। You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. Plant include algae, bryophytes, pteridophytes, gymnoangios, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ट्रस्ट में इसको हम बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ने वाले हैं। Now life cycle of plant has two distinct phases, diploid sporophytic and haploid gametophytic। स्पोरोफिटिक यानी कि 2n कंडीशन, गैमेटोफिटिक यानी कि n यानी हैप्लॉइड कंडीशन। तो डिप्लॉयड हैप्लॉइड दोनों ही कंडीशन प्लांट में मिलती है, एंड दे ऑल्टरनेट विद ईच अदर, दोनों आती रहती है, कभी डिप्लॉयड कभी हैप्लॉइड, है ना। द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेजेस, वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर, वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट। अब किसी में हो सकता है डिप्लॉयड ज़्यादा लंबा टाइम रहे पूरे लाइफ में, किसी में हैप्लॉइड ज़्यादा लंबा टाइम रहे, किसी में कौन सा इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, मे बी डिप्लॉयड इंडिपेंडेंट है, मे बी हैप्लॉइड इंडिपेंडेंट है। सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यू विल स्टडी फॉर द डिटेल दिस किंगडम इन चैप्टर 3, वो ऑलरेडी बोल रहा है। अब बात करते हैं एनिमेलिया की। सो दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाय हेटरोट्रॉफिक। हमें पता है एनिमेलिया दे आर टोटली हेटरोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफ्स बिल्कुल नहीं होते, खुद खाना कभी नहीं बनाते। वी ऑल्सो कम्स अंडर एनिमल। सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर लेक सेल वॉल नहीं होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड, है ना। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है, एज अ ग्लाइकोजन और फैट ये रिजर्व करते हैं। अगर इसमें मैं बताना चाहूँ प्लांट में, तो ये रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, याद रखना। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है, पूरा खाना पहले अंदर ले लेना और फिर अंदर इसका डाइजेशन होना। वी कम्स अंदर होलोजोइक, हम खाना पहले ले लेते हैं अंदर और फिर उस हमारा बॉडी के अंदर, सो बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न यानी कि क्या, एक सर्टेन एज के बाद इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, किसका, एनिमल का। वेयर एज इन प्लांट क्या होता है, कुछ लोकेशंस पे ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ रहती है, हर लोकेशन पे नहीं, कुछ लोकेशन पे। ओके,
हायर फॉर्म्स शो इलाबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, हमारे पास कुछ सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, है ना, जबकि प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल followed by embryological development, salient feature of various phyla are described in chapter 4। तो इसको भी हम डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चलिए अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहता है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वायरस, विरियोर, प्रियॉन्स एंड लाइकेन, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, स्किप नहीं करना है, क्विकली देख लेते हैं। In 5 kingdom classification Whittaker, there is no mention of lichen and some other acellular organism like virus, virions, prions। इस सब की बिल्कुल यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया। Whittaker ने जो 5 kingdom classification दिया वहाँ पे इनको इंक्लूड नहीं किया। क्यों इंक्लूड नहीं किया? बिकॉज ये क्या है ना, लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कैटेगरी है, ये लिविंग भी है, ये नॉन लिविंग भी है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं कर पाए। ठीक है, ओके तो बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नोन व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस, है ना। तो कोल्ड या फ्लू हमें किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आर कंडीशन, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, है ना। हम इसको ट्रूली लिविंग नहीं बोल सकते। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, इसके पास कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है। वायरस कैसा होता है? इट इज़ अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लिविंग इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते हैं। दैट आर करेक्टराइज बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड दी लिविंग। अब याद रखिए, जब ये एक होस्ट सेल, एक लिविंग सेल यानी कि एक होस्ट सेल से बाहर रहता है, तो ये कैसा रहता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, कैसा रहता है? इट इज़ इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, इनएक्टिव, ऑब्जेक्टिव वजह से कुछ इनएक्टिव सा है। और जैसे ही इसको होस्ट सेल के अंदर एंट्री मिलती है, ये क्या करता है? होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करते हैं और अपने आप को क्विकली डिवाइड। तो यानी कि आउटसाइड होस्ट इट इज़ नॉन लिविंग, इनसाइड होस्ट इट इज़ लिविंग। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कहीं आता है, इसलिए इसको ट्रू लिविंग नहीं बोलते हैं। इसी वजह से इसको किसी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, सो once they infect a cell, they take over the machinery of host cell to replicate themselves, killing the host। would you call virus living or non living? अब वही हमारे क्वेश्चन है कि क्या मैं इसे लिविंग बोलूँ, क्या मैं इसे नॉन लिविंग बोलूँ। तो ये दोनों ही कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, सो वायरस मीन्स वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब क्या होता है कि यानी कि एक फ्लूइड है जो पॉइजनस है, जो हमें डिजीज़ कॉज करता है। So Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco। याद रखना, पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, है ना। दिमित्री इवानोव्स्की ने सबसे पहले माइक्रोब को बताया, एक कैजुअल और कॉजल होना चाहिए, ये कॉजल ही है, सॉरी ये नहीं, हाँ ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको। याद रखना, मोजाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको किससे? एक माइक्रोब से, जिसको सबसे पहले किसने बताया? दिमित्री इवानोव्स्की ने, है ना। देयर वॉज दीज वर फाउंड टू बी सिमिलर दैन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते थे, इसलिए इनको बैक्टीरिया के सिमिलर। अब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या होता है? आप ऐसा समझ लो कि एक है ना, एक तरह की एक फ़िल्टर है चलनी है, जिसमें पोर साइज़ है, जिसमें से बैक्टीरिया जो है ना, इतने बड़े साइज़ के बैक्टीरिया इसमें से पास हो सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर है ना, इसमें से क्या है? बैक्टीरिया पास हो सकते हैं, बैक्टीरिया कैन पास थ्रू दिस पोर। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी इसमें से फिल्टर में से पास हो रहे हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया के साइज़ के है। फिर उसके बाद है M.W. बेजरिंग इन 1898 डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and name the new pathogen virus and call the fluid as contagium vivum fluidum। क्या बोला? दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? M.W. बेजरिंग जो है उसने बोला कि किसी इन्फेक्टेड प्लांट यानी कि टोबैको का ही, जो इसने टोबैको बताया है ना, इस टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट का अगर हमने एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको एक हेल्दी प्लांट में डाला, है ना, एक इन्फेक्टेड प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको एक हेल्दी प्लांट में डाला, तो उसमें भी डिज़ीज़ कॉज हो जाती है। और जो पैथोजन जिसको हमने निकाल के डाला उसको उन्होंने क्या बोला? वायरस बोला, और इसको हमने एक नाम दे दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। सो क्वेश्चन आ जाता है, हु गेव द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम? इट्स बेजरिंग ने। एंड हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कैन कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट? दिस ऑल्सो डन बाय बेजरिंग। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन कहाँ बनेगा?
ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, है ना। नाउ इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर थर्ड आ जाते हैं WM स्टैनले। WM स्टैनले, देखिए M W है, ये WM है। ही शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये वायरस कैसा हो जाता है, इसको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि बाहर इनएक्टिव स्टेट में हम इसको ले सकते हैं। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और किसके बने होते हैं ये, मेनली प्रोटीन के। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, अगर उसको लिविंग स्टेट में रहना है तो वो उसको पैरासिटिक कंडीशन में रहना ही होगा। ऑब्लिगेट मतलब उस पर एक कंपल्शन है, इट हैज़ टू बी इन ऑब्लिगेट पैरासिटिक मोड, देन ओनली इट विल बी एबल टू लिव और रेप्लिकेट और इंक्रीज इट्स नंबर। तो वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज, इट वॉज गिवन बाय WM स्टेनले। थर्ड यहाँ पे साइंटिस्ट आ गए, है ना, याद रहेगा ना। नाउ आगे चलते हैं। नाउ इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल दैट कुड बी RNA और DNA। तो अगर हम वायरस के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें या तो RNA और DNA रहता है, और एक किससे बना होता है, प्रोटीन, दैट्स इट। सिर्फ दो ही मटेरियल रहता है, या तो एक जेनेटिक मटेरियल, है ना, ऐसे जेनेटिक मटेरियल, और इसके बाहर ये ऐसे प्रोटीन कोट बन गया, ठीक है। नाउ नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन and the genetic material is infectious. In general, virus that infect plant have single stranded RNA. अब याद रखना, सिंगल स्टैंडर्ड RNA किस वाले वायरस में होता है, जो प्लांट में अफेक्ट करता है। सो प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। द वायरस दैट अफेक्ट एनिमल हैव ईदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA किस में होता है, एनिमल वायरस, है ना। क्वेश्चन बिग क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। प्लांट में होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एनिमल में सिंगल डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA भी प्रेजेंट होता है, याद रखना है। ओके, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट, क्या किसमें 1 मिनट, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में, याद रखना। क्वेश्चन ये भी राइट, ओके, ध्यान रहेगा। सो द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड कैप्सिकोमियर। एक्चुअली ना मैं बताऊं तो ना इसका हर वर्ड पे क्वेश्चन बन रहा है, मैं मतलब इसमें से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन बता सकती हूँ कि 20 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये याद रखना, इसकी आउटर कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड, आउटर कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। मैं सिर्फ है ना उससे मार्क करती हूँ जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कैप्सिड किसका बना होता है, स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियस, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometric form, या तो helical polyhedral form में रहते हैं। Virus can cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza। ये disease है which are caused by virus। कौन कौन सी, mumps, smallpox, herpes and influenza। AIDS in human is also caused by virus, है ना। इन प्लांट क्या सिम्टम कैन डी, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ अंदर रोल और कर्लिंग शुरू हो जाती है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, है ना, जो ये होती है लीफ में वेन, दिस वेन, ये वेन का क्या हो जाता है, क्लियरेंस शुरू हो जाता है, ड्रॉपिंग, छोटा रह जाना हाइट, एंड स्टंटेड ग्रोथ, है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो प्लांट में होते हैं, है ना। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर देखूँ तो दिस इज़ दी हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। इसके अंदर ये क्या है, अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल है, और बाहर ये सब क्या है, दीज आर ऑल आर कैप्सोमियर्स, ठीक है। तो वो यानी कि कैप्सिड हेलिकल में होता है और पॉलीहेड्रल, सो दिस स्ट्रक्चर इज योर पॉलीहेड्रल, ठीक है, जिसमें ये हेड है, इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है लाइक दिस, ठीक है। फिर बाहर ये एक इसको कॉलर होगा, शीद होगा, और उसके बाद ये सब टेल होगा। जब ये किसी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है तो क्या करता है, ये अपना ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में एंटर कर देता है, ठीक है। बाकी जो कैप्सिड है वो बाहर ही रह जाता है, वो एंटर नहीं होता है, याद रखिए ना, है ना। चलिए
आगे बात करते हैं विरियोइड के बारे में। सो विरियोइड, सबसे पहला क्वेश्चन टीओ डीनर ने दिया था। हु गेव? टीओ डीनर इन 1971 terms the viroid or discovered a new infectious agent that was smaller than the virus. किससे? वायरस से छोटा है and cause potato spindle tuber disease. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिजीज? पोटैटो, ओके 1 मिनट, क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, याद रखिए। नाउ इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। कैसा है आरएनए? इट लैक द प्रोटीन कोड। तो अब याद रखिए विरियोइड इज टोटली आरएनए, है ना, एक प्रियॉन है, इट इज़ टोटली प्रोटीन। इसमें उसमें प्रोटीन एब्सेंट है भाई, एब्सेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है और आरएनए एब्सेंट, उल्टा, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए का बना होता है। इट लैक द प्रोटीन कोड, इट इज़ फाउंड इन वायरस, हैंस द नेम विरियोइड्स। द आरएनए ऑफ विरियोइड वाज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। अब बात करते हैं प्रियॉन की। इन मॉडर्न मेडिकल सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, है ना, सिर्फ प्रोटीन से। एंड द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेज। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड दी प्रियॉन्स। इसी को हमने प्रियॉन, तो प्रियॉन प्रोटीन ऐसे याद रख सकते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन इज, अब ये याद रखना है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, हाँ, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल। ठीक है, क्वेश्चन, मैड काउ डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, दिस इज कॉज मैड काउ डिजीज इन कैटल। एंड इन एनालॉगस वेरिएंट CR Jacob disease, CJD in human. ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यही एनिमल में यानी कि ह्यूमन में कॉज करता है CJD और कैटल में कॉज करता है मैड काउ डिजीज और BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा, है ना, आई एम फोकसिंग ऑन दैट वन। नाउ लास्ट कैटेगरी आ जाती है लाइकेन। लाइकेन होते क्या है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि पार्टनरशिप में रहते हैं जिसके बीच में म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन इन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई, एल्गी और फंगाई के बीच में एक साझेदारी हो जाती है, एक पार्टनरशिप हो जाता है। वो कहता है थोड़ा बेनिफिट मैं तुम्हें दूंगा, वो बोलती है बदले में मैं तुम्हें थोड़ा बेनिफिट दूंगी, और इस तरह से वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सर्वाइव करते हैं। द एल्गल कॉम्पोनेंट, क्या इसको हम बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट, और फंगल कॉम्पोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट, है ना। एल्गी इज फाइकोबायोन्ट, ओके, and fungi is mycobiont, okay, which are autotrophic and heterotrophic, यानी कि algae तो autotrophic है obviously and heterotrophic क्या है? fungi respectively. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrition and water for its partner. तो है ना, fungi तो दे रहा है, क्या दे रहा है? It is providing shelter and mineral nutrient। अपने fungi क्या करता है? इसके पास है ना हाइफे होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ये डेप्थ में सॉइल में ले जाकर वहाँ से मिनरल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके और उसको देता है एल्गी को, और उसको मतलब एक तरह से सब सब्जियाँ सब कुछ कलेक्ट करके दे दिया और बोला अब तुम इसका खाना पका दो और थोड़ा खाना मुझे भी दे दो। ठीक है, और ये शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि एल्गी क्या प्रोवाइड कर रही है? ये फूड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकेन इन अ नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम, है ना। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज सर्वाइव कर रही है। सो लाइकेन आर अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्यों है? क्योंकि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। जहाँ भी लाइकेन होना चाहिए और वहाँ लाइकेन अगर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि वो एरिया पॉल्यूटेड है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, है ना। तो एक बार एक और चीज़ ध्यान रखना, एक बार इसकी समरी ज़रूर से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस योर चैप्टर। इस चैप्टर का देयर इज़ अ टेस्ट ऑन दिस संडे। याद रखिए, इस संडे को इस चैप्टर का टेस्ट है। कैसा होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो बच्चों आपको ना मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, वो कुछ टाइम एक पीरियड के लिए विंडो ओपन रहती है जिसमें आप ये टेस्ट को दे सकते हो। यू कैन एनालाइज हैंड टू हैंड, यू विल गेट योर रिजल्ट एंड यू विल एनालाइज कि आप में कहाँ मिस्टेक करी है, बिकॉज आपको वहाँ पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को आपने मिस्टेक किया है और उसका राइट आंसर भी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूर से टेस्ट दीजिए और
देखिए टेस्ट से बचिए मत, जितना आप टेस्ट देंगे, जितना आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। सो इस टेस्ट में देखते हैं आप क्या स्कोर करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।